अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद अदीला। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको डिश का नाम नहीं काम बताऊंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। डिश एक बहुत ही यूनिक और ख़ास है सी फूड के हवाले से। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी, वीडियो एंड तक देखिएगा। जो तरीका मैंने बताया है, अगर आप उसे फॉलो करके अपनी डिश बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी और लजीज़ बनेगी। बहुत ज़्यादा मसाले नहीं हैं, बहुत कम मसालों में बहुत ही मज़ेदार डिश तैयार होगी। और साथ ही 2 रायते हैं। ग्रीन चिली पेस्ट है 4 टेबलस्पून, हरी मिर्चों का पेस्ट, अदरक लहसुन 2 टेबलस्पून, 4 टमाटर हैं, 2 आलू हैं मीडियम साइज़ के, हाफ़ केजी चावल हैं आधा किलो, 1 दरमियाने साइज़ की प्याज है, करी पत्ता है, करी लीव्स हैंडफुल हैं ये। और इसके साथ ही मैंने लिया है, ये नॉर्मली मिल जाते हैं, हमारे यहाँ तो पौधा लगा हुआ है, तो मैंने उसमें से थोड़े से 6 अदद हरी मिर्चें हैं और हाफ़ केजी से थोड़े ज़्यादा प्रॉन्स हैं। इन्हें मैंने साफ़ करके रखा हुआ था, मेरी पिछली वीडियो में साफ़ करने का तरीका है, आप ज़रूर नोट कीजिएगा। ऑयल मैंने 1.5 कप लिया था। इसमें मैंने पहले अनियन डाल दिया है, यानी कि प्याज, और साथ ही ये कड़ी पत्ता है जो मैंने धो के साफ़ करके रखा हुआ था, वो इसमें ऐड कर दिया है। इसे 1 से 2 मिनट सौते करेंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे साबित गरम मसाले मैंने आगे चल के आप लोगों को और बताने हैं जो इसमें मैंने ऐड किया है। मेन जो बेसिक चीज़ें वो मैंने आपको बता दी हैं। सफ़ेद ज़ीरा है 1 टेबल स्पून है, ये तेज़ पत्ते 2 हैं, दालचीनी के टुकड़े हैं 1 इंच के 2 पीस, साबित काली मिर्चें हैं 1 टीस्पून यानी 1 छोटा चम्मच, काला ज़ीरा यानी कि शाही ज़ीरा है 1/4 टीस्पून, ज़्यादा नहीं डालिएगा, इसका जायका थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। लौंग है 4 अदद, 1 बड़ी इलायची और 1 छोटी इलायची। ये सारे मसाले इसमें ऐड कर देंगे। जो प्याज हमने ब्राउन होने रखा था ये इसमें डाल देंगे। अब इसे 1 से 2 मिनट अच्छे से सौते करेंगे, इसे भून लेंगे। प्याज में लाइट सा कलर आ जाए, जब बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, लाइट कलर आएगा। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे ये अदरक लहसुन पिसा हुआ 2 बड़े चमचे, और साथ ही ये हरी मिर्चों का पेस्ट है 4 बड़े चमचे, यानी ग्रीन चिली 4 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 4 मीडियम साइज़ टोमेटोज़ इस तरह से स्लाइस कटे हुए में। इन तमाम चीज़ों को डाल के अच्छे से हम मसाला भून लेंगे। इसके साथ ही हम टमाटर के साथ फ़ौरन हम इसमें सॉल्ट डाल देंगे ताकि टमाटर हमारे अच्छे से गल जाएं फ़ौरन ही। और इसमें हल्दी डालेंगे, टर्मरिक पाउडर 1 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर यानी स्पाइस पाउडर है 1 टीस्पून या 1/4 टीस्पून। इसके बाद हम इसमें और कोई मसाले ऐड नहीं करेंगे, ये थोड़े ही मसालों में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना था। अब इसे हम कवर कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएं और हम इसे अच्छे से मिक्स करके पका लें। चावल में बहुत ज़्यादा टमाटरों को बिल्कुल ही इसमें गलाना नहीं होता है, थोड़े से साबित रखने होते हैं, क्योंकि ये चावल में इसका बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, खट्टा सा टेस्ट आता है। साथ ही मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू डाल दिए थे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, आप चाहें तो ना डालें। अच्छा, मैंने प्रॉन्स इसके साथ इसलिए ऐड नहीं किए हैं क्योंकि जब प्रॉन्स हम बहुत ज़्यादा पकाते हैं तो वो स्टिकी हो जाते हैं, चूई हो जाते हैं रबड़ की तरह। तो बहुत ज़्यादा इन्हें नहीं पकाना है, इन्हें बहुत कम पकाना है, ताकि ये जब राइस के साथ हमारे कुक होंगे तो हमारे प्रॉन्स थोड़े सॉफ्ट और जूसी रहें। अब इसे मसाले में डाल के 2 से 3 मिनट हम अच्छे से भून लेंगे, ताकि इसमें से जो स्मेल थी वो निकल जाए। इसका साफ़ करने का तरीका मैंने आपको अपने प्रॉन्स टेम्पुरा की रेसिपी में बताया था। इंशाल्लाह वो रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। उसमें इसकी साफ़ सफाई जो है, किस तरह से इसकी वेन हमें निकालनी है, इसे कैसे साफ़ करना है, वो तमाम चीज़ें उस रेसिपी में मौजूद हैं, उस वीडियो में। जब इस तरह से टाइम हो जाएगा 5 मिनट, उसके बाद मैंने इसमें पानी अपने राइस के हिसाब से ऐड किया है। आप अपने राइस, जिस तरह से आपकी तरफ राइस कैसे मिलते हैं उस हिसाब से आप चावल का पानी डालिएगा। इसे 1 बॉयल आ जाएगा, इसके बाद हम इसमें राइस ऐड करेंगे। राइस मैंने हाफ़ एन आवर के लिए भिगो के रखे हुए थे, आधे घंटे के लिए भिगो के रखे थे। इसके बाद मैंने इसमें पानी डाला था और इसे 1 बॉयल देने के बाद इसमें मैंने ये चावल ऐड कर दिए हैं। अब हम चावलों का नमक डालेंगे। पहले मैंने मसाले का नमक डाला था, याद रहे कि मसाले में नमक हम उसी हिसाब से डालेंगे ताकि हमारा मसाला बहुत ज़्यादा नमकीन ना हो, सॉल्टी ना हो। अब हमने चावलों का सॉल्ट ऐड किया है और इसे उस वक्त तक पकाएंगे। ग्रीन चिली ऐड की है। ग्रीन चिली ऐड करने के बाद हम इसे कवर करके इस तरह से हम इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे सिमर करने के लिए रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए, और 5 मिनट इसे बंद करने के बाद रखेंगे। अब आ जाते हैं ज़ीरा रायते की तरफ। ये मैंने 1 कप दही लिया था, इसमें मैं नमक डालूँगी
अपने टेस्ट के हिसाब से या 1/4 टीस्पून। और ज़ीरा मैंने इस तरह से ड्राई रोस्ट करके रखा हुआ था, इसे हाथ से इस तरह घिस के डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। ये रायता बहुत ज़्यादा मज़े का बनाता है, इसमें ज़ीरे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसे हम जो बारीक पिसा हुआ ज़ीरे का पाउडर होता है, भुना हुआ ज़ीरा जो होता है, उसको पाउडर करके हमने इस तरह से इसे गार्निश किया था। आप अपने हिसाब से कैसे गार्निश करना चाहते हैं वो देख लीजिएगा। अब आ जाती है बारी खीरे और कड़ी पत्ते के रायते की तरफ। दही 2 टेबलस्पून था, इसमें मैंने हरी मिर्चें 4 अदद डाली हैं, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। हरा धनिया 4 टेबलस्पून, करी लीव्स थे मैंने 2 स्टिक लिए और 1 इंच का अदरक का पीस था। अब हम तमाम चीज़ों का पेस्ट बना लेंगे। इस तरह से एक अलग बाउल में हम दही विस्क करेंगे और उसके साथ ही मैंने ये जो खीरा था इसे कद्दूकश करके इसका पानी मैंने निकाल लिया था, वो इसमें ऐड करेंगे। और ये जो ग्रीन पेस्ट था वो मैंने इसमें ऐड किया और इसे मिक्स करके इस तरह से सर्व करेंगे। ये रायता इस चावल के साथ या प्रॉन्स राइस के साथ बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगता है, आप ज़रूर सर्व कीजिएगा। चावल हमारे पक चुके थे, 5 मिनट मैंने इसे बंद करके फ्लेम ऑफ करके छोड़ दिया था और उसके बाद मैंने इसे सर्व किया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। और आगे मेरी जो और रेसिपीज़ हैं, अगर आपको इसके हवाले से आपको कोई सवाल पूछना हो या कोई रेसिपी आपको ऐसी जो आपको मुझसे जाननी हो तो ज़रूर मुझे कमेंट्स कीजिए और अपनी राय से आगाह कीजिए। आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। रमज़ान मुबारक आ रहे हैं तो इसके हवाले से अगर आपने कोई रेसिपी पूछनी है या कोई ऐसी नई डिश जिसका आपने मुझसे मालूम करना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपनी राय से आगाह कीजिए रमज़ान के हवाले से भी और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेरे पेज को, मेरे चैनल को इसी तरह प्यार देते रहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।